हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन में, खासकर इंटरव्यू में। सिलेक्शन हो गया, रिटर्न एग्जाम निकल गई टीएस रहमान की, सर इंटरव्यू में फेल हो गए, सर एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, फेल हो गए, अब हमसे ना हो पाएगा। तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है, इस पे बात करने वाले हैं। एंड प्लीज मेरी जब भी किसी भी तरीके की वीडियो देखो जीपी रेटिंग की, तो जरूर पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि कब एक बेहतर सेंटेंस में बोलूं, शायद वो सेंटेंस आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले पेन लो, पेपर लो और स्टार्ट हो जाओ। चलो, कॉमन मिस्टेक एट जीपी रेटिंग इंटरव्यू। सबसे पहले अंग्रेजी सीखने की कोशिश ना करना। इसका कमेंट आया कि सर अंग्रेजी बोलना जरूरी है क्या, सर अंग्रेजी सीखना जरूरी है क्या, ऐसे कमेंट्स आते हैं हमारे इंस्टाग्राम में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप जहाज पे जाते हो, मल्टीनेशनलिटी क्रू है, यस चांसेस हाई है, जापानीज है, फिलिपिनोज है, और आप डेक मेंटेनेंस कर रहे हो। डेक मेंटेनेंस में आप में भी चिपिंग कर रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, ग्रीसिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, यस और नो। या इंजन डिपार्टमेंट में हो, वाइपर हो, अगेन क्लीनिंग कर रहे हो, ग्रीसिंग कर रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, एंड वहां पर आपको अपनी आइडिया कन्वे करना है या अपनी सीनियर की ऑर्डर को फॉलो करना है। बोसुन ने अंग्रेजी में बोला, काम को अंग्रेजी में डिलीवर किया। बोसुन फिलिपिनोज है, आप इंडियन हो। बोसुन ने बोला ए, आपने सुना बी, आपने किया सी। दिक्कतें हैं, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ गाली सुनोगे, वाइपर का वाइपर ही रह जाओगे। एक अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एक कप्तान साहब का। उस पॉडकास्ट में बोला गया कि इंडियन क्रू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंग्रेजी लैंग्वेज। आज क्रू इसलिए हायर नहीं किए जा रहे क्योंकि उनकी अंग्रेजी में दिक्कत है। कहा जा रहा है ए तो कर रहे हैं बी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अगर आप टीएस रामानुसी गोवा एसीआई के इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां पर अंग्रेजी में इंटरव्यू हो रहा है एंड आपकी अंग्रेजी गोल है, काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी पे काम करना होगा, वहां भोजपुरी नहीं चलेगा, बंगाली नहीं चलेगा, मराठी नहीं चलेगा, वहां चलेगा तो अंग्रेजी चलेगा। समझ में आया? तो बेटा अंग्रेजी पे काम करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एसएमडी मरीन एकेडमी आ जाओ। क्लियर? यस। नंबर 2, साइंस की बेसिक्स फॉर्मूला एंड लॉ याद ना करना। कितने स्टूडेंट्स को पता है व्हाट इज ओम्स लॉ? कितने स्टूडेंट्स को पता है व्हाट इज बॉयल्स लॉ? ये क्वेश्चन एससीआई में पूछा गया बच्चों। एससीआई में कैंडिडेट को पूछा गया व्हाट इज बॉयल्स लॉ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उससे भी काफी सारे बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू क्या होता है, इक्वेशंस क्या क्या होते हैं साइंस के, जनरल साइंस के, केमिस्ट्री की बेसिक्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, यूनिट, जैसे मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये थिंग्स आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ की फॉर्मूला हमसे याद ही नहीं होती है। सर क्या कर ले, मैथ्स की फॉर्मूला याद नहीं हो रही है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करो, लिखना स्टार्ट कर दो। एक बार में याद नहीं हो रहा है, 10 बार लिखो सेम फॉर्मूला को, बट लिखो एनी हाउ, याद करके ही जाना है। और ये क्लास 9th 10th की फॉर्मूला पूरे रट जाओ, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला रट जाओ, अलजेब्रा की फॉर्मूला रट जाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला रट जाओ, सर्कल्स की फॉर्मूला रट जाओ, पूरी फॉर्मूला रटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, काफी सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से अवेयर हैं, नहीं है। कौन सी सब्जेक्ट? एमईके एंड जीएसके। पता ही नहीं है एमईके एंड जीएसके क्या है। इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शिप, पता नहीं है सर। व्हाट इज रडर, नहीं पता सर। व्हाट इज प्रोपेलर, नहीं पता। व्हाट इज 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, डोंट नो। अब इस तरीके के कंटेंट आपको पढ़ाई करने हैं।
तो अब वो जमाना चला गया जीपी रेटिंग वाला कि आप आए, आपकी एटीट्यूड सिर्फ देखा गया और आपकी सिलेक्शन होगी। नहीं, अब एटीट्यूड के साथ साथ नॉलेज भी काम आनी चाहिए। ठीक है। नाउ मैरीटाइम जीके को बोरिंग समझना, अरे यार पोर्ट याद करो, कैनल्स याद करो, इतने सारे टर्म्स याद करो, ओशंस के बारे में पढ़ो, सीज के बारे में पढ़ो, इतना बोरिंग है यार। नो, यही आपको सिलेक्शन देने वाला है। अगेन टीएस नूसी एससीआई में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वेट किसके लिए कर रहे हो, इस तरह के डरावने चेहरे की? भाई ऐसे फेस नहीं बनाना है, डरना नहीं है, फेस करना है, चैलेंज को फेस करनी है। तो इन सब पे वर्क करेंगे। क्लियर? एक मोटिवेशन होनी चाहिए किसी भी एग्जाम्स और इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। एंड कहीं भी कुछ भी डाउट है तो हमारे टीम को कॉल करें, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दी गई है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो हमारी टीम को कॉल करें। एंड एसएमबीटी मरीन एकेडमी की नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि एकेडमी ने रिजल्ट्स देकर प्रूव कर दिया है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपको सही जानकारी मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी। एंड हां, धोखाधड़ी से बचें। अगर आपको कोई बोलता है 5 लाख दो जहाज पे भेज दूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने मां बाप की जो हार्ड अर्न मनी है उसको रिस्पेक्ट करो और मेहनत करके आगे बढ़ो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।